हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स देने जा रही हूं जिसको यूज करके आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दैट कैंडिडेट्स फेस व्हेन दे गो फॉर एसएसबी इंटरव्यू, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द आउटडोर ग्रुप टास्क, जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में बेसिकली 4 ऑब्स्टेकल्स रहते हैं जो आपको अपने ग्रुप के साथ क्रॉस करना पड़ता है, कैरिंग अ लोड एंड यूजिंग सम हेल्पिंग मटेरियल्स। आज के सेशन में ये जो टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ, इस टिप्स के सहायता से आप बहुत इजीली पीजीटी को यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क को बहुत इजीली टैकल कर पाओगे। तो देखते हैं ये टिप्स क्या है। नंबर 1, जब भी आपको जीटीओ कहे कि योर टाइम हैज स्टार्टेड, you have to run to the start line where the helping materials are placed. As soon as the GTO says that you may start, आपको walk करके नहीं जाना है, दौड़ के जाना है, because it will show some kind of emergency or some kind of urgency. सेकेंड चीज जो आपको याद रखना है इज दैट व्हेन यू विल रन इट विल बी एन एडवांटेज फॉर यू ओनली, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू कैच होल्ड ऑफ एनी हेल्पिंग मटेरियल दैट यू विल गेट। नेक्स्ट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट प्लैंक या बल्ली या रोप आपके हाथ में होना चाहिए और आप इमीडिएटली काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, यू शुड नॉट वेट फॉर एनीवन। Please do not take the load and try to get your possession on the helping materials, because then you only will be able to start the work. सबके हाथ में दो और काम स्टार्ट करो। नेक्स्ट, जब आप ब्रिज बना रहे हो, बाकी कोई भी मेंबर्स को आप रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं मैं अकेला बनाऊंगा ब्रिज, ऐसा ना हो। यू मस्ट आस्क अदर मेंबर्स हेल्प ऑल्सो while you are making a bridge and try not to do it everything on your own. नेक्स्ट, अगर किसी ने लीड लिया है, आप देख रहे हो दैट पर्सन इज गाइडिंग और लीडिंग एंड स्टार्टेड मेकिंग द ब्रिज एंड एक्सेट्रा, प्लीज सपोर्ट देम। डू नॉट थिंक दैट ओके छोड़ देते हैं, इसकी मर्जी, इसका सब कुछ चल रहा है तो इसको चलाने देते हैं। गो एंड सपोर्ट देम बाय गिविंग आइडियाज और बाय गिविंग योर फिजिकल हेल्प। ओके, next thing that you have to remember is do not stand and watch the other members doing the task. If you have to be involved, please do get yourself involved. आपको idle होके एक कोने में खड़ा नहीं होना है, आपको भी हाथ बटाना है। Volunteer to cross the bridge first and encourage others to cross it as well. या कोई भी ब्रिज की स्टेबिलिटी, कोई भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यू कैन गो एंड टेक द इनिशिएटिव और यू कैन वॉलंटियर फॉर डूइंग दैट. If anybody else is hesitating, then you must motivate them and help them in crossing the bridge. Next, while working and encouraging others, you must be loud enough. आपको सुनाई देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका कोई सुन ही नहीं पा रहा है. You should be loud enough because your voice must reach the GTO at least and he will think that you are involved. Okay, so you have to be very loud, very clear. Don't shout, but you have to be loud. You must look working the entire time. पूरे टाइम पूरे पीजीटी में ही, सिर्फ पीजीटी नहीं, कोई भी आउटडोर ग्रुप टास्क में हमेशा आपको काम करना है। आपको एक जगह या 1-2 सेकंड के लिए खड़ा नहीं होना है, नॉट इवन फॉर अ सिंगल सेकंड. When the GTO is giving the directions, he might ask you that, okay, now I'll tell you the rules for PGT. Does anybody know the rule? Then do not act over smart and say yes, because this is the first outdoor task you are going to attend, okay? And you are not that, what should I say, an expert like a GTO. ठीक है, तो GTO को बोलने दो, वहां पे आपको खुद से जाके yes बोल के नहीं बोलना है। ठीक है, now do not ask the GTO silly questions like how much distance is 3 to 4 feet. At your age you're expected to have that much sense of distance. ठीक है, GTO से कोई भी help नहीं लेना है आपको. Next, the GTO will even ask your group that how much time you will need to complete the task. Do not say 30 or 35 minutes. Tell 1 hour. He'll bargain and then it will be coming to 40-45 minutes. Okay, कम टाइम नहीं लेना है बिल्कुल, क्योंकि पीजीटी में 4 ऑब्स्टेकल्स रहते हैं और जैसे जैसे आप ऑब्स्टेकल क्रॉस करते जाओगे फर्स्ट टू फोर्थ तक, आपका डिफिकल्टी लेवल भी ऑब्स्टेकल का बढ़ता चला जाएगा। तो 30-35 मिनट में नहीं होना है ये टास्क खत्म, आपको टाइम लगेगा। एज फ्रेशर्स यू विल नीड सम टाइम, सो डू नॉट टेक लेस टाइम. Give at least 1 hour time and he will bargain, then you can negotiate and come to 40-45 minutes. Okay, do not shout on your team members, do not throw the helping material on each other.
बहुत पोलाइटली आपको पेश आना है। वो आपके नौकर नहीं है या आपके घर वाले नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, दे आर योर फ्यूचर कलीग, सो प्लीज रिस्पेक्ट देम एंड टॉक टू देम पोलाइटली। डू नॉट ब्रेक द रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो जीटीओ में बहुत कैंडिडेट्स फेस करते हैं कि रूल ब्रेक करने के बाद वो सोचते हैं जीटीओ ने नहीं देखा है या मुझे बोल नहीं रहा है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो देन यू शुड आस्क फॉर द परमिशन टू रिपीट द टास्क। ठीक है, कभी कभी जीटीओ कहते हैं पूरे ग्रुप को रिपीट करना है वो टास्क, या फिर वो कहते हैं जिन्होंने भी रूल तोड़ा है वो रिपीट करे। ठीक है, सो देर इज नो पेनल्टी, हेंस इफ यू हैव टू हैपन टू ब्रेक अ रूल देन यू मस्ट रिपीट द टास्क अगेन। ऑनेस्टी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, सो डोंट बी डिसऑनेस्ट। देन वेट टिल ऑल द मेंबर्स ऑफ क्रॉस्ड, ये तो एक रूल होता है, ग्रुप रूल बोला जाता है इसको। तो ग्रुप रूल के तहत आपको वेट करना पड़ेगा, पूरा ग्रुप क्रॉस करेगा एक ऑब्स्टेकल, उसके बाद ही आप दूसरे ऑब्स्टेकल के ओर बढ़ पाओगे। तो आपको पूरे ग्रुप को मदद करना है क्रॉस करने के लिए ऑब्स्टेकल, उनको हाथ बढ़ाना है, ठीक है, ताकि वो हाथ पकड़ के क्रॉस कर सके। जो भी है, जस्ट ट्राई टू हेल्प योर ग्रुप टू क्रॉस इट एज सुन एज पॉसिबल। टू नॉट लुक एट द जीटीओ ऑल द टाइम, इंस्ट्रक्शंस देना हो गया, उन्होंने कहा कि स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद जीटीओ की तरफ एक बार भी नहीं देखना है, पूरे ग्रुप में ही आपका फोकस होना चाहिए। डू नॉट गिव अप इजिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कैंडिडेट्स भूल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, स्पेसिफिकली थर्ड एंड फोर्थ ऑब्स्टेकल ऑफ पीजीटी, जो कि क्रॉस करना या क्रैक करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे केसेस में आपको गिव अप नहीं करना है। अगर कोई मेंबर आपके ग्रुप में गिव अप कर रहा है, उसको आपको मोटिवेट करते रहना है, ठीक है, और एनकरेज करते रहना है कि ट्राई करें। देयर विल बी सम और द अदर सोल्यूशन, प्लीज रिमेंबर, ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं दिया जाएगा आपको जिसका सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। सोल्यूशन है, आप लोग शायद सोच नहीं पा रहे, इसलिए आपको कंटिन्यू करना है सोचना और ट्राई करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते करते आपको सॉल्यूशन या आइडियाज आ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। ओके, दिस इज एक्सट्रीमली टेस्टेड इन जीटीओ, स्पेसिफिकली ग्रुप टास्क में जीटीओ ये टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर ये नेवर गिव अप एटीट्यूड है या नहीं है। तो आपको बेसिकली नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो दिखाना है। ठीक है, तो ये है कुछ टिप्स जिसके थ्रू आप अपने पीजीटी में सारे चैलेंजेस को, सारे टास्क को कंप्लीट कर पाओगे और बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो हमारे पास एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स है जिसको आप एनरोल कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन एसएसबी के लिए आज से स्टार्ट कर सकते हो। इसके थ्रू आप हमारे लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि हर मंथ नए बैचेस में होते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेस आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और वॉरियर 10 का कोड यूज कीजिएगा सो दैट यू विल गेट 10% ऑफ on all the courses. That was it from my side. I'll hope to see you very soon with something more helpful and insightful for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।